अब आप देख लो इसके किलोमीटर वगैरह। और आप हाई रेविंग इंजन तो ये रहने नहीं वाला, 100 सीसी का इंजन है और इसमें हाई रेविंग हम लोग को बिल्कुल नहीं करनी होती है। एंड अगर हम लोग करते हैं तो अच्छे ऑयल के साथ करनी होती है। वो ग्रेड बिल्कुल बेकार है, लो उसकी विस्कोसिटी रहने वाली। तो कोई जब आपके सामने 35,000 से ऊपर ही बाइक वगैरह चल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाँ हल्की सी टाइमिंग चेंज मतलब नॉइज़ वगैरह करती है। तो 1550 ग्रेड का मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड ये मैं कर रहा हूँ 15,000 किलोमीटर के आसपास से। उससे तो हेलो गाइस, वन सेकंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल UP79 राइडर। सो मैं करता हूँ सारे भाई बड़े हो गए, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वीडियो को मार देना एक लाइक एंड चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस काफ़ी लोगों मतलब डाउट हो रहा है मॉडल का, जो मैं 5100 यूज़ करता हूँ ना अपने मतलब स्प्लेंडर प्लस में, ठीक है, जो कि BS6 मॉडल रहने वाला है। जो कि मैं आपको अगेन एक बार शो कर देता हूँ। ये रही हम लोगों की बाइक, जो कि ये लगा के चलो तकरीबन मैं आपको बात करूँ किलोमीटर कितने चल चुके हैं उस हिसाब से। उससे पहले आप कंडीशन देख लो, कंडीशन बताना आप कितनी चल चुकी होगी, बताना एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे। बाकी ये रही अब मेरी बाइक की कंडीशन, ठीक है। कंडीशन आप लोगों ने देख ली होगी, इंजन की कंडीशन देख लो, कहीं से कोई लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। एंड ये देख सकते हो आप, चारों तरफ से देख लो इंजन वगैरह कंडीशन, जो कि सूखा इंजन रहने वाला है, कहीं से कोई ऑयल की लीकेज वगैरह नहीं रहने वाली है, ठीक है। बट अब आप देख लो इसके किलोमीटर वगैरह और आप कमेंट करना आप लोगों ने सही गैस किया था, ठीक है। ये मैं आपको बता दें तो 35,694 किलोमीटर, मतलब इतनी बाइक हम लोगों की लगभग 35,500 से ऊपर ही रन हो चुकी है। एंड काफ़ी भाई लोगों 35,500 से मेरी बाइक ऊपर ही रन हो चुकी है, ठीक है। और काफ़ी भाई लोग डाउट वगैरह हो रहे थे, जो कि मैं मोटल के 5100 यूज़ करता हूँ अपनी स्प्लेंडर BS6 में। इससे मतलब इंजन में कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, या नुकसान होता है कि नहीं होता, ये मतलब कोई अफवाह वगैरह है या कुछ मतलब रियलिटी है। इंजन में मतलब कोई फ़र्क पड़ता है, इंजन वगैरह सीज होता है, या इंजन में कोई छोटे छोटे धीरे धीरे करके नुकसान होते हैं एंड इंजन धीरे धीरे आगे चल के सीज हो जाता है, ऐसा कुछ रहने वाला है कि नहीं। तो गाइस आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को लेके मैं कहता हूँ 500 लाइक, मैं होप करता हूँ आप लोग 500 लाइक भाई लोग ईजिली अचीव करा दोगे अपने बाइक, क्योंकि भाई लोग ये लगा के चलो मानसून वगैरह का सीज़न, ठीक है, बारिश वगैरह जब मर्जी तब आ जाती है, तो इसमें हिसाब से हम लोग को बहुत मेहनत पड़ती है। तो भाई लोग मैं अब आपको बता देता हूँ, मैं अब आपके कमेंट्स को लाइव पिक करूँगा एंड आपके कमेंट्स का आंसर करूँगा लाइव वीडियो में, ठीक है। काफ़ी भाई लोग पूछते रहते हैं कि मेरे कमेंट का आंसर ये करो वो करो फलाना ढिकाना, तो जो कुछ भी होगा लाइव होगा एंड आपके कमेंट वगैरह इसमें मैं सारे पिक वगैरह करने वाला हूँ। जो एक से कमेंट होंगे मतलब रियली मतलब ये लगा के चलो सेम से कमेंट होंगे, सिमिलर कमेंट होंगे, उसको तो मैं पिक नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप लोग एक कमेंट करोगे तो 10 कमेंट मान के चलो एक जैसे हैं, तो एक कमेंट का ही आंसर कर दूँगा ना मैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जाते हैं कमेंट्स वाले सेक्शन में, और फर्स्ट कमेंट हम लोग का ये रहने वाला है। सो भाइयों आप लोग एक बार ये वाला कमेंट वगैरह पढ़ लो, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है, इनका नाम है हर्षित कुछ भाई का, ऐसा कुछ नाम रहने वाला है, ठीक है। तो इनने लिखा है, हेलो भैया मेरे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस 2011 का मॉडल है, कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट रहेगा बता दो। तो मैंने इनको क्लियर जब वगैरह दे दिया था कमेंट्स में, कल इनका आया था कमेंट, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई लोग, ये लगा के चलो अगर आपकी स्प्लेंडर प्लस है इनका 2011 का मॉडल है, तो मैं बता देता हूँ उस टाइम में ग्रेड वगैरह जो ऑयल की रहती है वो 20W40 रहती है, ठीक है। तो आप 20W40 का यूज़ कर सकते हो, जो कि आप 3100 यूज़ करना, ठीक है भाई। तो मेरे तरफ से आपको यही एक रिप्लाई रहने वाला है कि 20W40 में करना। अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो 15W50 में वो मैं यूज़ करता हूँ अपनी स्प्लेंडर में, आप भी वो यूज़ कर सकते हो। एंड हम लोग का सेकंड कमेंट रहने वाला है, जो कि है भाई हीरो होंडा 11 मॉडल में वही सिमिलर है, तो आप भी वही कर सकते हो, या तो मेरे तरीके से आप कर सकते हो 15W50 ग्रेड का यूज़ मोटो 5100 में, नहीं तो आप 3100 का 20W40 2050 भी यूज़ कर सकते हो। 100 सीसी बाइक में कौन सा ऑयल डालेंगे। तो भाई पकड़ो, ये पकड़ो, ये ऐसे पकड़ लो। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ 2011 मॉडल में आप लोग, मैंने बता दिया आपको मोटल का 5100 मेरी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं 5100 में अभी यूज़ करता हूँ। BS6 बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, किलोमीटर आप लोगों ने देख ली होगी, तकरीबन 35,000 किलोमीटर से अब भी चल चुकी है, ठीक है। तो मैं 15W50 ग्रेड का यूज़ कर रहा हूँ, जो तकरीबन मैं आपको बता देता हूँ 15W50 ग्रेड का मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड ये मैं कर रहा हूँ 15,000 किलोमीटर के आसपास से। उससे पहले मैं 10W40 10W40 का ग्रेड का यूज़ करता था, ठीक है। तो 2011 के हिसाब से आप 15W50 ग्रेड का ऑयल यूज़ कर सकते हो, नहीं तो 20W40 कर सकते हो। 10-30 या 10-40 बिल्कुल मत करना, 20W40 कर लेना एंड 15W50 भी कर सकते हो। तो ये मेरा रिप्लाई रहने वाला है उन भाइयों को, ठीक है। बाकी आप लोगों ने देख लिया होगा। एंड अगले कमेंट की तरफ हम लोग बढ़ें तो ये रहने वाला है,
भाई मेरी बाइक मंथ में 700 से 900 किलोमीटर तक चल जाती है, तो मैं कौन सा ऑयल यूज़ करूँ, ठीक है। ये रहने वाला है, ये वाला कमेंट, ठीक है। तो इनकी मतलब मंथ में बाइक 700 से 900 किलोमीटर तक चल जाती है, यानी ये लगा के चलो मतलब इनकी 3 महीने में 21-2200 किलोमीटर के तकरीबन इनकी बाइक वगैरह रन होती है। 21-2200 या 2500 मान लो 3 महीने में। तो मेरे हिसाब से भाई तुम कंपनी का जेन्युइन वाला वो जो ऑयल आता है ना 350 रुपीज़ का, ठीक है, जो कुछ भी हो मेरे हिसाब से उतना था तब तक, ठीक है, जो मुझे मेरे नॉलेज में है, ठीक है। तो आप वही यूज़ करना, क्योंकि आपकी पॉकेट वगैरह मतलब वेस्ट वगैरह हो जाएगी। एंड अगर आप लोग आपका मतलब रनिंग एक दिन की ये लगा के चलो 100 किलोमीटर से प्लस है या 150 किलोमीटर है, तो आप मोटूल का मतलब 3100 यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यूज़ कर लेना मेरी तरीके से 5100 15W50 या 10W40 10-30 मत करना, क्योंकि वो ग्रेड बिल्कुल बेकार है। लो उसकी विस्कोसिटी रहने वाली, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, इतनी स्मूथनेस नहीं मिलेगी, माइलेज वगैरह भी नहीं मिलेगा। 15W50 यूज़ कर लेना आप, या फिर आप कर लेना 10W40 ग्रेड, ठीक है भाई। और अगला कमेंट है भाई का, भाई मैं कानपुर से हूँ, तो भाई मैं भी औरैया से हूँ। और भाई मैं अपनी मोटरसाइकिल को डेली 10 किलोमीटर चलाता हूँ, बट उसको फुल हार्ड एंड रेव करता हूँ। क्या मुझे हीरो यूज़ करना चाहिए या फिर मोटूल? तो भाई ये लगा कि चलो आप हाई रेविंग करते हो अपनी बाइक में, ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। पकड़ो, तो भाई यहाँ पे लगा देता हूँ मैं अपनी बाइक को साइड स्टैंड पे। तो इन भाई का कमेंट है कि मैं अपनी बाइक को मतलब हाई रेव करता हूँ, और मैं कंपनी का ऑयल यूज़ करूँ या फिर मोटूल यूज़ करूँ। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हाई रेव यूज़ करते हो, बेसिकली आप जानते होगे कि हायर सीसी मतलब हायर सीसी का कोई इंजन, बड़ा इंजन तो है नहीं। बेसिकली ये 100 सीसी का इंजन रहने वाला है, जो कि हीरो होंडा का इंजन रहने वाला है, हीरो का इंजन रहने वाला है। हीरो होंडा मतलब पहले बना था, ठीक है। तो हीरो का इंजन रहने वाले, कोई मतलब इतना पावरफुल इंजन नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये लगा चलो 150-200 सीसी का तो इंजन है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है भाई लोग, हाई रेविंग इंजन तो ये रहने नहीं वाला। 100 सीसी का इंजन है और इसमें हाई रेविंग हम लोग को बिल्कुल नहीं करनी होती है। एंड अगर हम लोग करते हैं तो अच्छे ऑयल के साथ करनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसमें 15W50 ग्रेड का ऑयल यूज़ कर सकते हो अगर आप हाई रेविंग करते हो, ठीक है, और हाइपर राइड वगैरह करते हो, और लॉन्ग स्ट्रेच मतलब 100 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप या 150 किलोमीटर तक बिना इंजन को ऑफ किए चलाते हो, हाई रेविंग भी करते हो, ठीक है। तो आप इसमें मोटर का 5100 का मतलब 15W50 ग्रेड यूज़ कर सकते हो। इसमें आपका इंजन कहीं नहीं जाने वाला, जो कि मैं करंट में खुद यूज़ कर रहा हूँ। और जब आप आपके सामने 35,000 से ऊपर ही बाइक वगैरह चल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाँ हल्की सी टाइमिंग चेंज मतलब नॉइज़ वगैरह करती है, तो वो मैं रिप्लेस वगैरह करा लूँगा, बट इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो आप हाई रेविंग करते हो तो मोटूल के 5100 करा चला लेना। अगर आप मतलब पॉकेट वगैरह आपकी और मतलब अफोर्ड कर सकती है, ठीक है, तो आप 7100 पे जा सकते हो, 10W50 में जा सकते हो, क्योंकि उसमें 15W50 नहीं आता है, 1050 में जा सकते हो। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो 7100 और ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगले कमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो भाई लोग वो रहने वाला है हम लोगों का। तो भाई लोग आप देख सकते हो पसीना वगैरह तुम्हारा भाई फुल दबा मतलब ये लगा के चलो तुम्हारा भाई पसीना में मतलब लपालप हो चुका है, ठीक है। गर्मी वगैरह बहुत पड़ रही है, तो गाइस अपने भाई के अफोर्ड के लिए एक लाइक एंड जरूर कर देना सब्सक्राइब। बाकी दिखाना, ये देख सकते हो मैंने आपको बताया था ब्लॉग्स में, ठीक है, एंड कमेंट्स के थ्रू कि मैं आपके लाइव मतलब कमेंट्स का आंसर वगैरह करूँगा, वो मैं कर रहा हूँ। और अगला कमेंट हम लोग का रहने वाला है, जो कि रहने वाला है, भाई मेरे पास प्लेटिना 100 सीसी है, 2013 मॉडल है, उसमें मोटूल का कौन सा ऑयल डलवाऊँ? तो भाई लोग मैंने बता दिया आपको, आपके पास प्लेटिना 100 सीसी या 125 सीसी तक की कोई सी भी बाइक वगैरह रहती फ्लैश ऑन हो गई थी। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास प्लेटिना वगैरह रहने वाली है 100 सीसी या 150 सीसी तक की कोई बाइक वगैरह रहने वाली है, तो आप उसमें मोटूल के 5110W40 यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो वो बेस्ट है, ठीक है। जो मैं खुद आजमा चुका हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि आप यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ, तब आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एंड आप 3100 भी यूज़ कर सकते हो, बाकी 5100 तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेड आप 10W40 यूज़ करना प्लेटिना में, ठीक है। अगर वो अच्छी लगी तो करना, नहीं तो अगर आपको कम अच्छी लगे, स्मूथनेस ना मिले, उसमें माइलेज वगैरह आपको ना मिले, तो 15W50 आप ग्रेड यूज़ कर सकते हो प्लेटिना में। मेरी तरफ से मस्ट रिकमेंडेड है, कोई दिक्कत तो आने वाली आपको है नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई खुद ही यूज़ कर चुका है, तभी तो मैं रिकमेंड कर रहा है। एंड अगले कमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो और ब्रो मैंने मोटूल 7100 फुल सिंथेटिक वाला ऑयल डाला है VS4 में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो इसको कर देता हूँ मैं साइड में। तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुमने अपनी स्प्लेंडर में ये लगा चलो BS4 वाले मॉडल में अगर तुमने 7100 डाला है मोटूल का, तो उसमें भाई लोग प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी, आपका उल्टा इंजन ही स्मूथ हो जाएगा, आपकी इंजन की लाइफ ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो भाई इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, इंजन से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इंजन में दिक्कत नहीं होगी, कोई इंजन हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, बल्कि भाई आपने तो अपने इंजन की लाइफ को और इंक्रीज़ कर दिया, इंजन की लाइफ को और प्रोटेक्ट कर दिया, क्योंकि आप लोग
आप सबसे हाईयर मतलब मोटर में जो 7100 आता है, मतलब सबसे नहीं, थोड़ा मिड में मान के चलो, ठीक है। उस सबसे हाईयर तो उसमें आता है 300 V2, ठीक है। तो 7100 आप डाल रहे हो तो आपकी इंजन की लाइफ वगैरह मतलब ये लगा के चलो इंक्रीज हो रही है, तो आपको दिक्कत वाली कोई बात है नहीं है, ठीक है भाई। और अगले कमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो वो हम लोग का कमेंट रहने वाला है, ये बताओ मेरी एक्सट्रीम 160 में कंपनी रिकमेंडेड 1.2 लीटर बोलती है, तो मैं कैस्ट्रॉल पावर 1.1 लीटर यूज़ कर सकता हूँ, 2 बोतल करनी पड़ेगी, 1.2 ही यूज़ करूँ पूरा। तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हारी मतलब कंपनी मतलब ये लगा के चलो हीरो एक्सट्रीम में 160 सीसी वाली में अगर तुम्हारी कंपनी रिकमेंड करती है 1.2 लीटर, तो भाई तुम 1.2 लीटर ही डालना, क्योंकि वो कंपनी रिकमेंड कर रही है। अगर उससे थोड़ा लेवल नीचे हो जाएगा और आप ये लगा के चलो लॉन्ग राइड पे थोड़ी बहुत ले गए 100-150 किलोमीटर में, तो इंजन में ऑयल इसमें बर्न होता है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। हाँ, शुरू में नहीं होगा, जैसे आप उसको 1000-2000 किलोमीटर के लमसम चला लोगे तो धीरे धीरे बर्न होकर हल्का हल्का कम हो जाएगा। कंपनी इसलिए बोलती है क्योंकि वो 1.2 लीटर में से 100 ml कुछ कम होगा। अगर वो 1 लीटर से भी कम हो गया तो इंजन में ऑयल में हर मतलब कंपोनेंट में हर जगह हर सेक्शन में ऑयल कम पहुँचेगा, ठीक है। तो वो आपके इंजन में कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, होगा नहीं मतलब लॉन्ग टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी इस वजह से रिकमेंड करती है, तो आप 1.2 लीटर पूरा ही डालना, चाहे किसी भी कंपनी का डालूँ, ठीक है भाई। तो अगले कमेंट के तो हम लोग बढ़ते हैं भाई लोग। तो होंडा लीवो BS3 में गियर में कौन सा यूज़ करूं, गियर में आवाज़ करती है। तो भाई गियर में आप आपकी बाइक आवाज़ वगैरह करती है तो उसमें ऑयल की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, ठीक है। ऑयल आपका भी वेस्ट होगा, बट आप मेरे हिसाब से कोई कंपनी में जाइए एंड अपने मैकेनिक वगैरह को बोलिए गियर में आवाज़ करती है एंड कैसी आवाज़ करती है। आपने भाई कमेंट में बताया नहीं है कि गियर में कैसी आवाज़ करती है, तो मुझे भी नहीं पता। उसके लिए आपको करना पड़ेगा अपने सर्विस सेंटर विजिट। तो मेरे हिसाब से भाई आप सर्विस सेंटर विजिट करिए, उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो कुछ भी होगा वारंटी में वो आपका सॉर्ट आउट कर देंगे। एंड अगले कमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो भाई वो रहने वाला है हम लोग का, भाई मोटू लिख के आवाज़ तो कितने किलोमीटर तक चलता है एंड प्लेटिना 100 ES के लिए कौन सा ग्रेड लूँ। तो मेरे भाई मैंने आपको बता दिया है, आपका मतलब मोटर का 5100 है, आप इसे ईजिली 3500 किलोमीटर तक चला सकते हो। एंड अगर आप लोग एक दिन में 200-250 चलाते हो तो 3000 किलोमीटर पे चेंज करा देना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा एंड वैल्यू फॉर मनी रहेगा। और क्या कहते हैं 100 प्लेटिना 100 ES 100 सीसी के लिए तो आप मैंने बता दिया 10W40 यूज़ करके देखो, अगर उसमें आपको मज़ा ना आए तो 15W50 यूज़ कर सकते हो। एंड हम लोग बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो और कौन सा हम लोग को कमेंट है, हीरो वाला इंजन ऑयल मिनरल ऑयल है क्या। हाँ भाई, हीरो वाला मतलब जो इंजन ऑयल है वो मिनरल ऑयल रहने वाला है, ठीक है भाई। तो अगले कमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का एक ये कमेंट रहने वाला है, भाई मेरी स्प्लेंडर प्लस 2023 से मेरी डेली रनिंग 30 किलोमीटर की है, ये परफेक्ट है। हाँ जी हाँ भाई, 5100 बिल्कुल ही परफेक्ट है, बट आप इसको ये लगा के चलो 3500 किलोमीटर के आसपास चेंज कर देना। अगर आप लोग, मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी कम रनिंग है तो 3500 पे करा लेना, अगर एक दिन में ज़्यादा रनिंग है तो 3000 किलोमीटर पे चेंज करा लेना, आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली है। एंड अगला कौन सा कमेंट रहने वाला है, मोट्यूल को 3000 किलोमीटर के बाद ड्रेन करना होता है, मगर गल्फ ऑयल 5000 किलोमीटर से आराम से चलता है। तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये गल्फ वल्फ है, ये अगर चलो इसका मैंने यूज़ नहीं किया तो मुझे कुछ इसके बारे में कहना नहीं चाहिए, ठीक है। बट मुझे इस पर इतना ट्रस्ट वगैरह नहीं है। जो मोटर हम लोग का है वो इंटरनेशनल जानी मानी कंपनी है एंड सुपर बाइक्स तक में KTM ये लगा के चलो हर में बंदे आजकल डरवा रहे हैं। तो गैस काफ़ी अच्छा उसका यूज़र एक्सपीरियंस है एंड अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर वगैरह होता है वियतनाम में, तो गैस काफ़ी अच्छा है। और इंडियन होने के मतलब इंडियन में मैन्युफैक्चर होता है इसको, उसके हिसाब से हम लोग को उसके क्रेडिट वगैरह भी है, तो काफ़ी अच्छा शुरू से ही इंटरनेशनल मार्केट में उसकी अच्छी खासी मोटर की तगड़ी पकड़ रहने वाली है। तो सारे भाई लोगों को उस पर ट्रस्ट है, तो इस वजह से तुम्हारा भाई यूज़ करता है। बाकी गल्फ वल्फ का मैंने कभी यूज़ ऑयल किया नहीं है एंड मेरे हिसाब से तुम भी मत करना, क्योंकि आने वाले टाइम में लॉन्ग पीरियड में तो भी कोई दिक्कत हो सकती है इंजन में, तो यही। और भाई स्प्लेंडर प्लस एक्स टैग में कौन सा डलवाया जाए, 10-30, 20-40 या 15-50 जो आप इस वीडियो में दिखाया है। तो भाई आप 10-40 यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको और भी अच्छा स्मूथनेस चाहिए, माइलेज चाहिए, बाइक का साउंड चाहिए तो 15W50 आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, जो कि मैं लाइव प्रूफ से साथ बात कर रहा हूँ, कहीं से आपको कहीं इसमें इंजन में कहीं ऑयल लीकेज मिल रही है बताना आप, ठीक है। सूखा इंजन है, चिल्ड इंजन है। बाकी आप देख सकते हो बाइक थोड़ी गंदी वगैरह हो चुकी है, जो कि मैं जेन्युइन ओनर मतलब जेन्युइन उसका रिव्यू वगैरह लेके आया हूँ आप लोगों के लिए।
तो काफ़ी सारे भाई लोगों को मतलब डिमांड वगैरह थी, कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि मतलब अपना एक रिव्यू वगैरह लेके आइए। तो भाइयों अब ये देख सकते हो काफ़ी मतलब सूखा इंजन रहने वाला है, कहीं से कोई ऑयल लीकेज नहीं है, एकदम मतलब ब्रांड न्यू इंजन रहने वाला है, जो कि 35,000 किलोमीटर तकरीबन चल चुका है। तब भी इसकी मतलब ये वो है बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह परफॉर्मेंस वगैरह देता है। तो भाइयों आज की कुछ यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मार देना एक लाइक एंड चैनल कर देना सब्सक्राइब। बाकी तुम्हारा फिर मिलता है तुमसे फिर किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय।